श्री कृष्ण भगवद गीता के साधक संजीवनी के तृतीय अध्याय का श्लोक 22। अब भगवान आगे के श्लोकों में अपना उदाहरण देकर लोक संग्रह की पुष्टि करते हैं। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किच्चन नानवाप्तमवा वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, फिर भी मैं कर्तव्य कर्म में ही लगा रहता हूँ। न मैं पार्थस्ति से लेकर पूरा नान वाप्त मवा वाप्त व्यम तक का अर्थ है भगवान किसी एक लोक में सीमित नहीं है, इसलिए वे तीनों लोकों में अपना कोई कर्तव्य न होने की बात कह रहे हैं। भगवान के लिए त्रिलोकी में कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है, क्योंकि उनके लिए कुछ भी पाना शेष नहीं है। कुछ न कुछ पाने के लिए ही सब मनुष्य पक्षी या पशु कर्म करते हैं। भगवान उपयुक्त पदों में बहुत विलक्षण बात कह रहे कि कुछ भी करना और पाना शेष न होने पर भी मैं कर्म करता हूँ। अपने लिए कोई कर्तव्य न होने पर भी भगवान केवल दूसरों के हित के लिए अवतार लेते हैं और साधु पुरुषों का उद्धार, पापी पुरुषों का विनाश तथा धर्म की संस्थापना करने के लिए कर्म करते हैं। अवतार के सिवाय भगवान सृष्टि रचना भी जीव मात्र के उद्धार के लिए ही करते हैं। स्वर्गलोक पुण्य कर्मों का फल भुगतने के लिए है और 84 लाख योनियां एवं नरक पाप कर्मों का फल भुगतने के लिए है। मनुष्य योनि पुण्य और पाप दोनों से ऊंचे उठकर अपना कल्याण करने के लिए है। ऐसा तभी संभव है जब मनुष्य अपने लिए कुछ न कुछ करे। वह संपूर्ण कर्म स्थूल शरीर से होने वाली क्रिया, सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता केवल दूसरे के हित के लिए ही करे, अपने लिए नहीं। कारण कि जिनसे सब कर्म किए जाते हैं वे स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों ही शरीर संसार के हैं, अपने नहीं। इसलिए कर्मयोगी शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि संपूर्ण सामग्री को जो वास्तव में संसार की ही है, संसार को ही मानता है, उसे संसार की सेवा में लगाता है। अगर मनुष्य संसार की वस्तु को संसार की सेवा में लगाकर अपने सुख भोग में लगाता है तो बड़ी भारी भूल करता है। संसार की वस्तु को अपनी मान लेने से ही फल की इच्छा होती है और फल प्राप्ति के लिए कर्म होता है। इस तरह जब तक मनुष्य कुछ पाने की इच्छा से कर्म करता है, तब तक उसके लिए कर्तव्य अर्थात करना शेष रहता है। गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए तो मालूम होता है कि मनुष्य मात्र का अपने लिए कोई कर्तव्य है ही नहीं। कारण कि प्राण प्रिय वस्तु नित्य प्राप्त है और स्वयं भी नित्य है, जबकि कर्म और कर्म फल अनित्य अर्थात उत्पन्न एवं नष्ट होने वाला है। अनित्य कर्म और फल का संबंध नित्य मतलब स्वयं के साथ हो ही कैसे सकता है। कर्म का संबंध पर मतलब शरीर और संसार से है और स्व से नहीं। कर्म सदैव पर के द्वारा और पर के लिए ही होता है, इसलिए अपने लिए कुछ करना है ही नहीं। जब मनुष्य मात्र के लिए कोई कर्तव्य नहीं है, तब भगवान के लिए कोई कर्तव्य हो ही कैसे सकता है। कर्म योग से सिद्ध हुए महापुरुष के लिए भगवान ने इसी अध्याय के 17वें 18वें श्लोकों में कहा है कि उस महापुरुष के लिए कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि उसकी रति, तृप्ति और संतुष्टि अपने आप में ही होती है। इसलिए उसे संसार में करने अथवा न करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता तथा उसका किसी भी प्राणी से किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। ऐसा होने पर भी वह महापुरुष लोक संग्रहार्थ कर्म करता है। इसी प्रकार यहाँ भगवान अपने लिए कहते हैं कि कोई भी कर्तव्य न होने तथा कुछ भी न पाना बाकी होने पर भी मैं लोक संग्रहार्थ कर्म करता हूँ। तात्पर्य है कि तत्वज्ञ महापुरुष भगवान के साथ एक की मतलब वो जो महापुरुष की भगवान के साथ एकता होती है, मम सातम्य आगता। जैसे भगवान त्रिलोकी में आदर्श पुरुष है, ऐसे ही संसार में तत्वज्ञ पुरुष भी आदर्श है। वर्त एव च कर्मणि, यहाँ एव पद से भगवान का तात्पर्य है कि मैं उत्साह एवं तत्परता से आलस्य रहित होकर सावधानी पूर्वक सांगोपांग कर्तव्य कर्मों को करता हूँ। कर्मों का न त्याग करता हूँ न उपेक्षा। जैसे इंजन के पहियों के चलने से इंजन से जुड़े हुए डिब्बे भी चलते रहते हैं, ऐसे ही भगवान और संत महापुरुष
जिनमें करने और पाने की इच्छा नहीं है, इंजन के समान कर्तव्य कर्म करते हैं, जिससे अन्य मनुष्य भी उन्हीं के का अनुसरण करते हैं। अन्य मनुष्यों में करने और पाने की इच्छा रहती है। ये इच्छाएं निष्काम भावपूर्वक कर्तव्य करने से ही दूर होती है। यदि भगवान और संत महापुरुष कर्तव्य कर्म न करें तो दूसरे मनुष्य भी कर्तव्य कर्म नहीं करेंगे, जिससे उनमें प्रमाद आलस्य आ जाएगा और वे अकर्तव्य करने लग जाएंगे। फिर उन मनुष्यों की इच्छाएं कैसे मिटेगी? इसलिए संपूर्ण मनुष्यों के हित के लिए भगवान और संत महापुरुषों के द्वारा स्वाभाविक ही कर्तव्य कर्म होते हैं। भगवान सदैव कर्तव्य परायण रहते हैं, कभी कर्तव्यच्युत नहीं होते। अतः भगवत परायण साधक को भी कभी कर्तव्यच्युत नहीं होना चाहिए। कर्तव्यच्युत होने से ही वह भगवत तत्व के अनुभव से वंचित रहता है। नित्य कर्तव्य परायण रहने से साधक को भगवत तत्व का अनुभव सुगमता पूर्वक हो सकता है। इस श्लोक का परिशिष्ट भाव है। महाभारत में भगवान ने उत्तक ऋषि को भी तीनों लोकों में अपना कर्तव्य बताया है। धर्म संरक्षणार्थाय धर्म संस्थापनाय च तैस्रे वर्षेश्च रूपैश्च त्रिषु लोकेषु भार्गव। मैं धर्म की रक्षा और स्थापना के लिए तीनों लोकों में बहुत सी योनियों में अवतार धारण करके उन रूपों और वेशों के द्वारा तदनुरूप बर्ताव करता हूँ। जय श्री कृष्ण।